सभी को जय श्री राधे। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल धर्मधारा में। आज के प्रसंग में हम लोग जानेंगे कि भगवान का नाम मदन मोहन क्यों पड़ा और हम लोग भगवान को मदन मोहन क्यों बुलाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। यह बात तब की है जब भगवान ब्रज गोपियों के साथ महाराज कर रहे थे। उसी समय नारद जी द्वारा भेजा गया कामदेव वहां पर गया। वैसे तो पहले भी यह कामदेव भगवान के पास आ चुका था। तो आप लोग कहेंगे कि नारद जी ने कामदेव को कब भगवान के पास भेज दिया, तो आप सभी को समझने में सुगमता हो इसलिए आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी नारायण नारायण का नाम लेते हुए कहीं जा रहे थे। उसी समय नारद जी को सामने से कामदेव के दर्शन होते हैं। नारद जी कामदेव को देखकर मन में विचार करते हैं कि एक बार मुझे इसके चक्कर में बंदर बनना पड़ा था, अब मैं कुछ हो जाए इसके सामने नहीं आऊंगा। नारद जी इस प्रकार विचार करके वहां से वापस लौटने लगे। उसी समय कामदेव की दृष्टि नारद जी पर गई। कामदेव ने नारद जी को रोका और कहा, देवर्षि पुनः दो हाथ हो जाए। तब नारद जी ने कहा, नहीं। कामदेव ने कहा, मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पर 6 वर्ष के श्री कृष्ण है, वह तुमसे अवश्य युद्ध करेंगे, वह तुम्हारी हाथों की खुजली तो क्या तुम्हें ही मिटा देंगे। नारद जी ने इस प्रकार कामदेव से कहा। कामदेव ने कहा, वह 6 वर्ष का बालक और मैं इतना बड़ा आदमी, भला कैसे युद्ध करेगा वह। तब नारद जी ने कहा, यद्यपि वह तुमसे युद्ध तो नहीं करेंगे, किंतु जब तुम उन्हें यह बताओगे कि मैंने भेजा है तो वह तुमसे अवश्य युद्ध करेंगे। कामदेव यह सब सुनकर वृंदावन आया। वृंदावन में भगवान बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय कामदेव भगवान के पास आया और भगवान से कहा कि मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा, तुम इतने बड़े, मैं 6 वर्ष का बालक, कैसे बराबरी होगी, कैसे युद्ध कर लूं। तब कामदेव ने कहा, मुझे नारद जी ने भेजा है। भगवान ने कहा, यदि तुम्हें नारद जी ने भेजा है तो अवश्य युद्ध करना पड़ेगा। तो बताओ कौन सा युद्ध करोगे तुम, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध। कामदेव ने कहा, दोनों में अंतर। भगवान ने कहा, किले का युद्ध वह होगा जब मैं ध्यान लगाकर बैठा रहूंगा, उस समय तुम आना और मुझ पर प्रहार करना। यदि तुमने मेरा ध्यान तोड़ दिया तो तुम्हारी जीत और मेरी हार, और यदि मेरा ध्यान नहीं टूटा तो मेरी जीत और तुम्हारी हार। कहा, यह रहा किले का युद्ध। अब मैदान का युद्ध। तो भगवान ने कहा कि मैदान का युद्ध वह होगा जब मैं अनंत ब्रजांगनाओं के साथ रास कर रहा हूंगा, उस समय तुम आना और मुझ पर प्रहार करना। यदि मेरा ध्यान विचलित हुआ तो तुम्हारी जीत और मेरी हार, और यदि मेरा ध्यान रास से नहीं हटा तो मेरी जीत तुम्हारी हार। कामदेव ने दोनों युद्धों के बारे में जाना। कामदेव ने कहा कि मैंने किले का युद्ध तो बहुत किया, बहुत लोगों का ध्यान तुड़वाया, अब मैदान का युद्ध करूंगा। आज भगवान अनंत ब्रजांगनाओं के साथ दिव्य रास कर रहे थे। उसी समय कामदेव वहां पर आया। कामदेव अपने मन में इस प्रकार का गर्व करके आया था कि आज तो मैं भगवान को परास्त करके ही रहूंगा। कामदेव इस प्रकार मन में विचार कर ही रहा था, तभी उसने अनंत ब्रजांगनाओं के साथ भगवान को देखा। कामदेव भगवान को देखते ही मूर्छित हो गया। तभी से भगवान का नाम मदन मोहन पड़ गया। कहते हैं, मदनस्य मोहनम कुर्यात् सह मदन मोहना, जो मदन अर्थात कामदेव का भी मंथन कर दे वह मदन मोहन है। इसलिए भगवान का नाम मदन मोहन पड़ा। इसलिए हम भगवान को कहते हैं कि मदन मोहन भगवान की जय। आज के प्रसंग में इतना ही। सभी से पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे।